नमस्कार। यूपी चुनावी विशेष में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे यूपी के लिए दो बड़े नेशनल का सर्वे ओपिनियन पोल क्या कहता है एबीपी न्यूज और यहाँ पर रिपब्लिक भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश में किसकी बनने वाली सरकार, इसको लेकर सॉलिड सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, इस वक्त अगर बात करें तो राजनीति में जो है हलचल तेज हो चुकी है और ऐसे में जो सर्वे के आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, यूपी में किसकी बनने वाली सरकार, क्या बीजेपी की सरकार बरकरार रहेगी या फिर अखिलेश यादव या फिर मायावती जी की वापसी होने वाली है, इसको लेकर सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, इस पर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं। यूं तो अगर बात करें तो रिपब्लिक भारत ने जो सर्वे के आंकड़े सैंपल साइज रखा है 37,500 लोगों से सवाल किए गए हैं और उसके बाद यूपी की जनता की राय लेने के बाद ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी किए हैं और इस ओपिनियन पोल में करीब 75 जिलों के आंकड़े रखे गए हैं। इसमें रिपब्लिक भारत के अनुसार क्या कुछ हो सकता है, इसमें पहला सवाल है 2022 चुनाव में AIMIM मुस्लिम वोट पर प्रभाव डालेगी या नहीं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है और इसको लेकर तंज भी कस रहे हैं लोग कि कहीं ना कहीं अजुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं, इसका फायदा बीजेपी को जो है यहां पर मुस्लिम बहुल इलाकों में होने की संभावना लगाई जा रही है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा अगर अजुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और अखिलेश यादव को इससे सीधे तौर पर नुकसान होने की संभावना लगाई जा रही है। थोड़ा प्रभाव पड़ेगा 32% लोग ये मान रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 37% लोग मान रहा है, पता नहीं ऐसे 5% लोग भी हैं जिनको पता नहीं है। लेकिन सर्वे के आंकड़े कहते हैं अजुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को होगा, अन्य पार्टियों को इसका नुकसान हो सकता है। अब किस सीएम का काम सबसे बेहतर रहा है, इस पर रिपब्लिक भारत का सर्वे ओपिनियन पोल के आंकड़े कहते हैं 12 जो बीएसपी का कार्यकाल था उसमें कहीं ना कहीं सीएम के तौर पर 28% लोग मायावती जी को अच्छा सीएम मानते हैं, अखिलेश यादव को 22% 2012 से 2017 तक, लेकिन 2017 से अब तक 40% लोग योगी आदित्यनाथ को अच्छा मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं, पता नहीं ऐसे 4% लोग सर्वे जो यहाँ पर मटेरियलाइज्ड न्यूज कम्युनिकेशन रिपब्लिक भारत के अनुसार जो जानकारी यहाँ पर निकली है। इसके अलावा यूपी में महिलाओं की सुरक्षा पर कौन बेहतर यहाँ पर रहा है, इसमें देखिए 2017 से 2021 के बीच जो है 52% लोग यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को महिला सुरक्षा के तौर पर अच्छा सीएम मान रहे हैं, जबकि 2007 से 2012 के बीच जो है 34% लोग बीएसपी यानी मायावती जी को अच्छा मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही है, जबकि 2012 से 2017 तक यहाँ पर 12% पर यहाँ पर अखिलेश यादव थे और कोई पता नहीं ऐसे 2% लोग आ जाते हैं। अब देखिए कुछ और सवाल, 2022 चुनाव में दलितों की पसंदीदा पार्टी कौन हो सकती है, जिसमें देखिए बीएसपी को 45% लोग यानी यहाँ पर दलित वोटर यहाँ पर जान सकते हैं, इसके अलावा बीजेपी को 43% यानी कहीं ना कहीं जो फायदा यहाँ पर लोकसभा में बीजेपी को हुआ था उसके आसार यहाँ पर दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 4%, एसपी को यहाँ पर 4%, कोई मत नहीं, ऐसे 4% लोग आ जाते हैं। अगला सवाल 2022 चुनाव में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन हो सकता है, बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 46% लोग मान रहे हैं, जबकि यहाँ पर बीएसपी यानी मायावती जी की बात करें तो 21% लोग, समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर जो है 20% लोग यहाँ पर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं उम्मीदवार के तौर पर, कांग्रेस यानी प्रियंका गांधी को यहाँ पर 14%, अन्य को 1% और पता नहीं ऐसे 1% लोग 2022 चुनाव में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर उम्मीदवार को यहाँ पर देखते नजर आ रहा है, जो सर्वे यहाँ पर निकल कर आया है। अब देखिए 2022 चुनाव में गठबंधन का कितना प्रभाव पड़ेगा, ये आंकड़े आपको पहले भी दे चुके हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव हो या फिर बीजेपी यानी जो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं छोटे दलों के साथ अखिलेश यादव गठबंधन यहां पर बना चुके हैं, जिसमें अगर बात करें तो आरएलडी या फिर अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी है उनसे गठबंधन का यहां पर जो है फिक्स हो चुकी है, इसके बाद काफी कुछ इफेक्ट गठबंधन डाल सकता है। अब आंकड़े कहते हैं बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, 52% लोग यानी उत्तर प्रदेश चुनाव ये तय करेगा कि गठबंधन किसके साथ किसका होता है और कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ते हैं, इससे पता लग सकता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि प्रभाव पड़ेगा 52% लोग इस पर सहमत हैं, थोड़ा ही प्रभाव पड़ेगा ऐसे 26% लोग हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 18% कह नहीं सकते, ऐसे 4% लोग आ जाते हैं। अब इसके बाद अगला सवाल क्या कहता है और इसके आंकड़े अगर बात करें तो यहाँ पर रिपब्लिक भारत के अनुसार
यहां पर बात करें तो करीब बीएसपी को 18% वोट शेयर जा सकता है। उस हिसाब से 22 से 32 सीटें बीएसपी के खाते में जा रही हैं। समाजवादी पार्टी को 24% वोट शेयर और इस हिसाब से 57 से 67 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी को 43% वोट शेयर के साथ 278 से 288 सीटें मिलने का अनुमान रिपब्लिक भारत ने लगाया है, जबकि कांग्रेस को 4% वोट शेयर के साथ 4 से 14 सीटें जा सकती हैं। 6 से 11 सीटें अन्य के खाते में भी जाने की संभावना लगाई गई है। यानी कहा जाए रिपब्लिक भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार में वापसी हो रही है। हालांकि 2017 की तरह तो सीटें मिलती नजर नहीं आ रही हैं, कुछ सीटों का नुकसान है, लेकिन फिर भी सरकार के आंकड़े तक बीजेपी पहुंचती नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो एबीपी न्यूज ने भी सभी 403 सीटों के लिए नया यहां पर ओपिनियन पोल जारी किया है। सी वोटर का सर्वे सामने आया है। यूपी में किसके कामकाज पर कितना संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं, एबीपी न्यूज के भी आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए अगर बात की तो यहां पर जो है सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं। बहुत संतुष्ट 45%, कम संतुष्ट 20%, असंतुष्ट का आंकड़ा भी करीब 34% है। कह नहीं सकते ऐसे 1% लोग आ जाते हैं। यानी बहुत संतुष्ट और असंतुष्ट का आंकड़े में ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है, जो यहां पर एबीपी न्यूज सी वोटर ने नया सर्वे यहां पर जारी किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो यूपी में विपक्ष के काम से कितना संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं। बहुत संतुष्ट 40%, कम संतुष्ट 20%, असंतुष्ट का आंकड़ा भी यहां पर 34% है। कह नहीं सकते ऐसे 6% लोग आ जाते हैं। यानी विपक्ष भी यूपी में अच्छे तौर पर यहां पर आंकड़े रख रहा है। संतुष्ट लोग उनसे भी नजर आ रहे हैं, करीब 60%, बहुत संतुष्ट और कम संतुष्ट का आंकड़ा आ जाता है। यानी विपक्ष इस वक्त उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। अब देखिए यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा सकता है। भ्रष्टाचार को 3% लोग ये मान रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी को 39% ये लोग मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा चिंता में डाल सकता है, क्योंकि लगातार बेरोजगारी उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों पर बढ़ती जा रही है और इसका असर युवाओं पर खास तौर पर देखा जा रहा है। युवाओं को बेरोजगारी कहीं ना कहीं एक बड़ा यहाँ पर इफेक्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में डाल सकती है। इसके अलावा महंगाई भी बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर हो या फिर खाद्य सामग्रियों को भी आप ले लें तो इसमें कहीं ना कहीं महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और इसको लेकर जनता कहीं ना कहीं कुछ बड़ा कर सकती है, जो यहाँ पर आंकड़े निकल कर आए हैं। किसानों का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। 19% जो है लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर किसान एक बड़ा इफेक्ट डाल सकते हैं। लगातार यहाँ पर किसान आंदोलन जारी है और कहीं ना कहीं जो 3 कृषि कानून बिल को लेकर लगातार किसान यहाँ पर धरने पर है, तो इसको लेकर सरकार और किसानों के बीच जो एक बड़ा रास्ता होना चाहिए, जो समझौता होना चाहिए, वो अब तक हुआ नहीं है। तो किसान का इफेक्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है। कोरोना भी 10% लोग ये मान रहे हैं कि जिस प्रकार का कोरोना काल रहा है उसमें जिसका सरकार के कामकाज रहे हैं उसको लेकर 10%, अन्य कहते हैं 3%। अगला सवाल देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सीएम की पसंद कौन हो सकता है। 40% लोग यहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ को मान रहे हैं, जबकि 28% लोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। 15% मायावती जी को यहाँ पर लोग सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। 3% यहाँ पर प्रियंका गांधी और अन्य को यहाँ पर करीब 12% लोग अन्य मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं। इन्हीं में से किसी को नहीं चाहते लोग। ऐसे 12% लोग भी हैं जो अन्य उम्मीदवार को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन अगर बात करें तो क्या कुछ हो सकता है, वोट शेयर किसके पक्ष में कितना जा रहा है। एबीपी ने जो सी वोटर का जो नया सर्वे आया है उस हिसाब से बीजेपी प्लस को यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को करीब 42% वोट शेयर जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि समाजवादी पार्टी की बात करें तो करीब 30% वोट शेयर समाजवादी पार्टी के खाते में भी जाने की संभावना यहाँ पर एबीपी ने जो सी वोटर ने लगाई है। बीएसपी की बात करें तो करीब 16% वोट शेयर यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाता नजर आ रहा है। कांग्रेस को करीब 5% वोट शेयर और अन्य को 7% वोट शेयर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जाने की संभावना इन 403 सीटों पर लगाई है। अगर इस वोट शेयर को कन्वर्ट सीटों में किया जाए, जो नया यहाँ पर ओपिनियन पोल जारी हुआ है, उस हिसाब से क्या कुछ हो सकता है। उस हिसाब से देखिए 259 से 267 सीटें बीजेपी प्लस सहयोगी को जाने की संभावना लगाई जा रही है। कहीं ना कहीं रिपब्लिक भारत का जो ओपिनियन पोल है उसी के आसपास यहाँ पर एबीपी न्यूज जो सी वोटर का ओपिनियन पोल दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी अपने एक बार फिर से मजबूती से सरकार में वापसी करती नजर आ रही है। जबकि समाजवादी पार्टी को 109 से 117 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। यानी 202 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, उससे
कहीं ज्यादा पीछे समाजवादी पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। जबकि बीएसपी की बात करें तो बीएसपी को 12 से 16 सीटें ही यहां पर एबीपी न्यूज और सी वोटर उत्तर प्रदेश में दिखा रहा है, जबकि कांग्रेस को 3 से 7 सीटें, अन्य को 6 से 10 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश के लिए अगर बात करें तो एबीपी न्यूज और रिपब्लिक भारत के अनुसार क्या कुछ हो सकता है, यहां पर अगर तुलना की जाए तो यहां पर बीजेपी को 259 से 267 सीटें एबीपी न्यूज के अनुसार, जबकि यहां पर बात करें रिपब्लिक भारत के अनुसार 278 से 288, यानी दोनों ओपिनियन पोल में एबीपी न्यूज और यहां पर रिपब्लिक भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में वापसी हो रही है। जबकि अगर अखिलेश यादव की बात करें तो रिपब्लिक भारत ने 57 से 67 सीटें, जबकि एबीपी न्यूज ने यहां पर 109 से 117 विधानसभा सीटों पर जीत दिलाने के आंकड़े रखे हैं। जबकि यहां पर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी को करीब 22 से 32 सीटें रिपब्लिक भारत और यहां पर एबीपी न्यूज के अनुसार 12 से 16 सीटों पर ही जीत मिल रही है। जबकि कांग्रेस को 3 से 7 सीटें यहां पर सी वोटर के अनुसार, जबकि यहां पर बात करें तो यहां पर 4 से 14 सीटें यहां पर रिपब्लिक भारत के अनुसार, अन्य को यहां पर 6 से 11 सीटें और यहां पर भी 6 से 10 सीटें दिखाई गई हैं। यानी दोनों ओपिनियन पोल के आंकड़ों की बात करें तो दोनों ओपिनियन पोल में बीजेपी अपनी सरकार में एक मजबूती से वापसी कर रही है, लेकिन ये तो आंकड़े चुनावी विश्लेषण है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आखिर किस प्रकार से गठबंधन होते हैं, काफी बड़ा सवाल था और ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है कि गठबंधन उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से बनते हैं। एआईएमआईएम पार्टी जो है वो कितना इफेक्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में डालेगी, या फिर बीजेपी के लिए जो यहां पर माना जा रहा है कि शिवसेना चुनावी मैदान में उतरेगी तो इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार बरकरार रहेगी या फिर अखिलेश यादव की वापसी होने वाली है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मिलते हैं और सटीक विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।